वैसे तो देखिए मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, फिर भी आप एक बार इसे देख लीजिए और ये फाइल गाड़ी में रखवा दीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। क्या हुआ, उस फरार मुजरिम का कुछ पता चला? नहीं मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा था कि अन्ना फरार हो गया होगा, और वाकई में इस इलाके से फरार हो गया है। इसीलिए मैंने आपके इलाके से घेराबंदी भी निकाल दी है। यानी अन्ना इस बार भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया? ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। देखिए ना, उसके चकमा देने की खबर सबसे पहले हमारे अखबार वाले के पास पहुंच गई। उन्होंने हेडलाइन में इसे बनाकर छाप दिया। अन्ना पुलिस को चकमा देकर फरार। अगर अन्ना आपके बंगले में है और उसने किसी को अपने कब्जे में कर रखा हो तो मुझे इशारा कर दीजिए। इंस्पेक्टर विजय, इस बंगले में मेरे साथ मेरी बेटी रहती है जो इस वक्त स्कूल गई है, और मैं आपके सामने बैठी हूं। फिर इस बेहुदा सवाल का मतलब? मेरी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी काफी है और मुझे अपने गार्ड्स पर पूरा भरोसा है। देखिए मैडम, मेरे कहने का मतलब, आपका मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूं। बार बार उसी सवाल को घुमा फिरा कर कहने का मतलब क्या है, ये मैं खूब जानती हूं। यू मे गो नाउ। क्या हुआ सर, कुछ बात बनी? क्या कहा मैडम ने? शर्मा, वही जवाब जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैडम को मेरा शक बेबुनियाद लगा, बेबुनियाद। लेकिन इस बार उनसे बात करने के बाद पता नहीं क्यों शर्मा, आई एम वेरी श्योर कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना चीफ जस्टिस रुक्मणी जी को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो सर क्यों ना हम उनके बंगले की तलाशी ले लें? शर्मा, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम जानते हो घर चीफ जस्टिस का है। यहाँ पे तलाशी लेने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए, या तो हाई कोर्ट के ऑर्डर, और डोंट फॉरगेट कि कल सुबह उन्होंने मना किया था कि मेरे घर की आप तलाशी नहीं ले सकते। आखिर कोई तो रास्ता होगा सर। रास्ता मिल गया शर्मा। ये देखो, ये टेलीफोन डिपार्टमेंट का लाइनमैन आ रहा है। इससे कहना कि रुक्मणी जी के घर के सारे टेलीफोन काट दो। समझ गया सर। We got it! दुबे जी, आपने फोन की कंप्लेंट किए? यस मैम, लाइनमैन अपना काम कर रहा है। ये सारे फोन खराब कैसे हो जाते हैं? क्या सलाम मैडम, अब मुंबई के बारे में, मुंबई के फोनों का कोनो भरोसा नहीं, कब बंद होता कब चालू होता। अच्छा ठीक है, सारे फोन ठीक कीजिए। मैडम भाई की तूफान मेल। अरे मैडम बहुत नाराज हो रही थी, घर के सारे फोन एक साथ डेड हो गए। तुम ठीक करो भैया, जल्दी करो ना। अरे ये बन गया है तो इसे दुष्ट हो। कहाँ दूसरा फोन कहाँ है? दूसरा फोन बेडरूम है। चलो से चिल्लाते से पकड़ दे, बस पीटूंगा तुम। लचके जब कमरिया सारी दुनिया ही लेना। भैया बहुत हैंडसम आदमी है। मैडम के साथ ही कौन है? बाबू, ये हमारे मैम साहब के हस्बैंड है। अच्छा, अरे दिखाई नहीं दिया, घर में कहाँ है? अरे भैया, इनका तो बहुत पहले इंतकाल हो चुका है। इंतकाल मतलब मृत्यु? भाई हम भी ना बौरा गए हैं, कुछ भी सवाल करते हैं कि कोई मर गया जी गया, हमको लगा हम सबका पूछना जरूरी थोड़ी होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या ए बाबू, इधर उधर क्या देखते हो? अरे जब से बंबई में आए, बड़ा बड़ा घर में घुसते फोन का कनेक्शन ढूंढ ढूंढ के बौरा गए। पगार से जाते तो फोन ढूंढना पड़ता। एक बार बताओ, दूसरा फोन कहाँ है यार? तो ऐसे पूछो ना। अरे दूसरा फोन हमारी लाइब्रेरी में है। तो चलो लाइब्रेरी। इसमें ताला लगा है, इसको ताला खोले आप। अरे भैया, ये मैडम का पर्सनल लाइब्रेरी है, इसमें किसी को जाने की परमिशन नहीं है। चाबी तो होगी। अरे बुड़बक, इसकी चाबी हमेशा मैडम के पास रहती है और इसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं है, समझे? समझ गया। आज हम अखबार में पढ़ा था
फरार गुंडा तो नहीं छिपा। हम पुलिस को बोलूंगा, हम पुलिस अरे को बोलूंगा। भैया, इसमें मैडम की विदेशी किताब है और बड़ा बड़ा सामान है, समझे? अरे चलो तुम मैन हॉल का फोन देखो। हाँ, मेनहाल का फान देखते हैं। ये कौन से सनी रुई जो उस दिन रुक्मणी जी के लाइब्रेरी के बाहर मिली? शर्मा, इसे टेस्ट लैब में भेज के इसके ब्लड ग्रुप का पता लगाओ। कुछ दिन पहले अन्ना अस्पताल की पुलिस कस्टडी से भागा था। वहां पर उसे खून चढ़ाया गया था। शायद सर फिर तो हमें हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से ही अन्ना का ब्लड ग्रुप पता लग जाएगा। वेरी नाइस, क्या बात है शर्मा, बड़े समझदार होते जा रहे हो। आपकी सोहबत का असर है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। सर मैं इसे अभी टेस्ट के लिए भेज देता हूँ और अन्ना के ब्लड ग्रुप से मैच कराकर अभी रिपोर्ट लेकर आता हूँ सर। डू दैट, गो। ओके सर। सर, क्या रिपोर्ट? सर आपका शक बिल्कुल सही निकला। रुई पर लगा खून अन्ना के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। क्या मतलब ये हुआ कि अन्ना उसी लाइब्रेरी में है शर्मा? सर अगर अन्ना मैडम की लाइब्रेरी में है तो वो अपनी सिक्योरिटी को या हमें क्यों नहीं बता रही है? ऐसी क्या वजह है जो वो अन्ना को बचा रही है? वजह जो भी हो शर्मा, वजह उसी लाइब्रेरी में है और उस वजह को जानने के लिए हमें उस लाइब्रेरी में घुसना होगा। लेकिन कैसे सर? शर्मा, वो कहावत है ना, जहां चाह वहां राह। अगर अन्ना उस लाइब्रेरी में छिपा हुआ है तो उस अन्ना की रात की सुबह नहीं होगी शर्मा। अन्ना इज गॉन नाउ। लेट्स गो शर्मा। यस सर। शर्मा, क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल तैयार है? यस बिल्कुल सर। ये भी सुनो, मैं फ्रंटल साइड से लाइब्रेरी की ओर खिड़की की तरफ से जाता हूँ। यस सर। तुम बैक साइड से कवर करना। ओके सर। शर्मा, यस चौकन्ना रहना। बिल्कुल सर। गो। Hello, 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 Inspector, Inspector. तुम क्या बात है? बहुत घबराए हुए से लग रहे हो। वो इंस्पेक्टर विजय यहां तुम्हारी लाइब्रेरी तक आया था। लगता है उसे शक हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर धोखा हुआ है। वो मुझसे दिन को मिला था और उसने बताया कि सिक्योरिटी हटा ली गई है। उसे यकीन हो गया है कि तुम इस इलाके में नहीं हो। उसकी चाल हो सकती है। तुम नहीं जानती कितना चालाक है वो। मेरा यहां अब और रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं तुम लोगों को और मुसीबत में नहीं डाल सकता। जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मेरे कहने से भी तुम रुकने वाले तो हो नहीं। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि तुम पूरी तरह ठीक हो जाते, तब तक यही रहते। तकदीर में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। और फिर ये रास्ता मैंने खुद चुना है। यहां आने से पहले मैंने तो जिंदगी की चाह छोड़ ही दी थी। लेकिन तुम्हें और नेहा को देखकर लगता है कि जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं पुलिस और कानून से भागते भागते थक गया हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद जाकर तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जाने से पहले एक बार नेहा को जी भरकर देखना चाहता हूं। पता नहीं जिंदगी दोबारा ये मौका दे ना दे। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी, लेकिन याद रहे
तुमने मुझसे एक वादा किया था। नेहा को देख के जज्बात में वो वादा भूल मत जाना। मुझ पर भरोसा रखो, मैं उसे दूर से देख के ही सब्र कर लूंगा। ठीक है, आओ मेरे साथ। क्या मैं अपनी बेटी को एक बार, सिर्फ एक बार सीने से लगा सकता हूं? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम नेहा को सिर्फ दूर से देखोगे। कैसी बदकिस्मती है मेरी। भाग्य ने कैसा खेल खेला है मेरे साथ कि मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर। नहीं, ये खेल भाग्य ने नहीं, तुमने खुद खेला है। और इस खेल में तुमने सारे रिश्ते नाते बहुत पीछे छोड़ दिए। यहां तक कि तुम्हारी पत्नी नेहा को जन्म देकर तुम्हारे गम में तड़प तड़प के मर गई। मैं खुद इस दलदल में फंसना नहीं चाहता था। जब भी मैंने कोशिश की इस दलदल से बाहर निकलने की, हाथ पैर मारे, मैं इस दलदल में और गहरा धंसता चला गया। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी, मेरा वजूद मुझसे नफरत करने लगा। Hello, 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 Inspector, hello, अगर नेहा को तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो वो भी तुमसे नफरत करने लगेगी। इसलिए चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाकर अपना फर्ज पूरा कर देती हूँ। नहीं, नेहा को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि यही वो सहारा है जो मुझे नई जिंदगी दे सकता है, इस दलदल से निकाल सकता है। मैं यहां से दूर किसी दूसरे मुल्क में चला जाऊंगा जहां गुजरा हुआ कल मेरा पीछा ना कर सके। मैं अपनी बची हुई जिंदगी जीना चाहता हूं, अपनी बेटी के साथ जीना चाहता हूं। जो बात मुमकिन नहीं वो बात मत करो। क्यों मुमकिन नहीं है? क्यों? क्या एक बाप अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकता? मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है और तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं जानती कि तुम मुझे धोखा जरूर दोगे। तो मुझे गोली मारो। तुम्हारी यही सजा है। मैं तुम्हें पहले भी यहां से जिंदा नहीं जाने देती, ना ही अब जाने दूंगी। अगर मुझे मारना ही था तो मुझे बचाया ही क्यों? उसी वक्त मुझे गोली मार देती जब मैं यहाँ आया था, या पुलिस को सब कुछ बता देती। उस समय तुम्हें अपनी मौत का अफसोस नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी। तुम्हें एहसास दिलाया कि परिवार क्या होता है, परिवार की खुशियां क्या होती हैं। अपनी बेटी को देखने के बाद तुम्हारे अंदर जीने की तमन्ना जाग गई, और मैं यही चाहती थी। मैं मानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। और यहां से हरगिज नहीं। जिस तरह तुम आज अपनी मौत को सामने देखकर घबरा रहे हो, उसी तरह एक दिन मेरा पति, तुम्हारा सगा भाई वीरेंद्र चौधरी भी अपनी मौत के सामने बेबस था, जिसके जिम्मेदार तुम थे। तुम अपने भाई के बिजनेस के आड़ में नाजायज धंधे करते थे। कितने खून किए तुमने, जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। कितना रोया था जिस दिन कोर्ट ने उसे सजाए मौत सुनाई। मैंने कितनी बहस की, लेकिन मेरी कोई भी दलील मेरे सुहाग को बचा नहीं सकी। इसलिए आज मैं, जस्टिस रुक्मिणी चौधरी, खुद तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा सुनाती हूं। सजाए मौत।
अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रिवॉल्वर फेंक दो और खुद मुझे यहां से बाहर लेकर चलो। तुम यहां से नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने जिसे अपने कब्जे में कर रखा है वो खुद तुम्हारी बेटी है। ये बात सिर्फ तुम जानती हो या मैं? और जहां तक तुम्हारे सिक्योरिटी स्टाफ का सवाल है, वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम मुझे गोली नहीं मारोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मरते मरते अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, समझी? चलो। इंस्पेक्टर विजय, आप? मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि अन्ना आपके घर में है या नहीं। आप अगर पहले बता देती तो हम इसे कब का संभाल चुके होते। इसे इसकी किए की सजा मिल गई। वैसे भी कानून ने इसे पहले ही मौत की सजा दे चुका था। रुक्मिणी जी, आपने कानून की गरिमा में कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया। आपने अपने घर में एक ऐसे खतरनाक मुजरिम को पनाह दी जिसने कानून का कई बार उल्लंघन किया। चीफ जस्टिस रुक्मिणी जी, आपने कानून तोड़ा है, पर इंस्पेक्टर विजय कानून तोड़ने वालों को कभी छोड़ता नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट।